नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम शनि राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय कर्क राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि जो हमारे जीवन में कर्म के और आय के अधिष्ठाता होते हैं, जो हमारे जीवन में कष्टों को अधिनिष्ठ करते हैं और मनुष्य के जीवन में सत्य मार्ग पे चलने के लिए एक न्यायाधीश के रूप में रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, मतलब जिस मनुष्य के जीवन में भी अगर बहुत ज्यादा कष्ट है या परेशानी है या बहुत ज्यादा वो अहंकारी हो चुका है और उसी के रूप में उसी को जवाब देने का अगर कोई कारक ग्रह है तो पूरे 9 ग्रह में ये और कोई नहीं, शनिदेव है। इसीलिए कहा जाता है कि अहंकारी का सिर नीचा, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में भी शनि आते हैं उसे उसके वास्तविक जीवन से जो है तालमेल करा करके ही जाते हैं, तब जाकर के एक मनुष्य अपने जीवन में एक सत्य के रास्ते पे और एक कह सकता हूं कि एक परफेक्ट या जेन्युइन पर्सन इस संसार में बन पाता है। इसीलिए शनिदेव को न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। तो प्रिय कर्क राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनिदेव जो है यह 17 जनवरी को शाम में 6:04 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक अपनी स्वयं की राशि मकर को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कर्क राशि वाले, यह शनि का जो राशि परिवर्तन है इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही शनि अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगी शनि की ढैया, जिसे शनि की 7.5 की छोटी पनौती कही जाती है। तो मैं यह भी बताऊंगा कि यह शनि का जो ढैया प्रारंभ हो रहा है इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पे आधारित है। जी हाँ, क्योंकि शनि की 7.5 हो या शनि की ढैया हो, यह जब भी होता है तो चंद्र राशि पे होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि वीडियो के अंतिम पड़ाव में इससे बचाव के लिए, यानी शनि के प्रभाव में कुछ अस्थिरताएं या बैड इफेक्ट होता है, तो इससे बचाव के लिए आपको कौन सा रेमेडीज यानी उपाय करनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन में कुछ भी अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, कोई भी ग्रह जब राशि को परिवर्तित करता है तो वह निश्चित तौर पर नक्षत्रों को परिवर्तित करता है और नक्षत्रों के अनुसार ही डिग्री का भी तालमेल होता है। ऐसे तो ग्रहों का 8 अवस्थाएं होती हैं उसकी मजबूती को कैलकुलेट करने का, लेकिन शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो पहला है तो यह अपनी राशि में, मतलब यह स्व राशि मजबूत पोजीशन पे है, लेकिन ग्रहों का एग्जैक्ट प्रभाव वह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और उसकी डिग्री क्या है इस पे कैलकुलेट की जाती है। शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है तो कुंभ राशि जो है एक स्थिर राशि है और यह एक विषम राशि है। तो जब भी कोई ग्रह विषम राशि में प्रवेश करेगा तो 0 से 6 डिग्री तक यह जो है बाल अवस्था में, फिर इसके बाद कुमार, उसके बाद युवा और प्रौढ़ अवस्था में जाते हैं। यानी शनि की डिग्री देखनी बहुत अत्यंत आवश्यक है कि जब शनि अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है तो इसकी डिग्री का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसी से शनि के प्रभाव यानी शनि के मजबूती का ज्ञान होगा। शनि की बात अगर करूं तो शनि देव 17 जनवरी से 15 मार्च तक 6 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य में गोचर करेंगे और यह अवस्था जो होता है यह बाल अवस्था होता है। अतः इस समय जो है शनि का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि एक तो बाल अवस्था में रहेंगे और दूसरा यह धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे जिसके स्वामी मंगल है और शनि और मंगल के मध्य में मित्रबद्ध संबंध नहीं है। इसके बाद फिर यह 6 डिग्री से 12 डिग्री 16 मार्च से लेकर के 17 जून के मध्य में रहेंगे। इस समय शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा बेहतर और लाभकारी होगा, क्योंकि शनि मजबूत पोजीशन में आने के अलावा जो है सतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है जिससे शनि का मित्रवत संबंध है इसके साथ इसके नक्षत्र में रहेगा। फिर पुनः 17 जून से लेकर के जो है 4 नवंबर तक शनि वक्र अवस्था में हो जाएंगे और पुनः यह जो है कुमार अवस्था से जो है बाल अवस्था की ओर आएंगे। लेकिन शनि 2024 में जो है पहला तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और दूसरा क्या है कि शनि 2024 में जो है अपने युवा अवस्था में आएंगे, यानी शनि का सबसे परफेक्ट प्रभाव 2024 में पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एक शनि क्रूर और पापी ग्रह है तो जब यह वक्री होंगे यानी 17 जून के बाद से इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के भी प्रभाव को परफेक्ट देता है, जहां शनि की स्वयं की राशि मकर विराजमान है।
अब मैं आपको बताता हूं कि जब शनि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में कुंभ राशि में विराजमान होंगे तो सर्वप्रथम यह आपके अंदर क्या प्रभाव डालेगा। सर्वप्रथम यह आपके अंदर जो है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चालू कर देगा। मन में जो नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर चुका था, जैसे मन में सुसाइडल अटेम्प्ट की स्थितियां पैदा हो रही थी, या फिर अपने जीवन में निराशा और अस्थिरताओं की स्थितियां जो पैदा हो रही थी, इसमें शनि जो है सीधा कमी करना चालू कर देगा। क्योंकि शनि जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो पहला शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और दूसरा यह अपनी राशि में रहेंगे। जैसे ही शनि अष्टम हाउस में गोचर करेगा तो कर्क राशि वाले आपकी जो बीमारी होती है, तुरंत कभी कभी उग्र हो जाना, तुरंत कभी कभी तुरंत रिप्रेजेंट कर देना उसकी बातों को उसी के समक्ष, और कभी कभी उतावलापन में अपनी मन की बातों को ज्यादा बोल देना, ये दूसरों को सामने अपनी फीलिंग शेयर कर देना। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने खराब होती है। तो जैसे ही शनि अष्टम स्थान में कुंभ राशि में आएंगे तो आपके अंदर एक बुद्धिमत्ता का विशेष गुण डेवलप होना चालू हो जाएगा। आपको किस रास्ते पे चलना है, किस ओर चलना है, किससे बचना है, यह सभी क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। मतलब एक विनम्रता की ओर आप चलने चालू कर देंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको यह नीतिवान भी बनाएगा, ज्ञानवान भी बनाएगा। यानी जो लोग भी आपके किसी भी स्थितियों में आपका नाजायज फायदा उठा रहे थे और अपना काम निकाल के हमेशा जो दूसरे लोग सक्सेस हो जाते हैं और आपको बीच रास्ते पे छोड़ देते हैं, तो शनि जैसे ही आपके अष्टम स्थान में आएंगे तो आपके अंदर खुद की लालच डेवलप होगी और अपने जीवन में खुद के बारे में भी आप सोचना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा आपका प्रभाव जो दूसरों के सामने नहीं चल पा रहा था, वह प्रभाव परफेक्ट तौर पे चलना चालू हो जाएगा और हर सिचुएशन पे आप बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने चालू कर देंगे। जब शनि अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा तो सर्वप्रथम जिन लोगों का विवाह में समस्याएं हो रही थी, जिन लोगों का आपसी तालमेल बहुत खराब हो चुका था, वैवाहिक जीवन में कष्ट की स्थितियां जो बढ़ चुकी थी, इसमें सीधा सुधार की स्थितियां दिखनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जैसे ही शनि अष्टम हाउस में प्रवेश करेंगे, क्योंकि शनि सीधा अष्टम स्थान पे इंसान को जबरदस्त धन दौलत और संपत्ति की प्राप्ति कराता है। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी में अगर खानदानी विवाद चल रहा था, ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद की स्थितियां चल रही थी, या फिर ससुराल पक्ष के अलावा जीवन साथी को लेकर के धन की स्थितियां चल रही थी, तो उसमें लाभ हो जाएंगे। अर्थात किसी का डिवोर्स वगैरह फंसा हुआ था या एलिमनी ले रहा था या जो भी सिचुएशन पे थे या सेपरेशन की भी स्थिति में थे और आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ही शनि अष्टमेश हो जाएंगे, आपके जीवन में विरासत की संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। यानी सालों पुराना प्रॉपर्टी जो आपको पता नहीं था कि आपके नाम पे है, या गलती कंडीशन में किसी ने अपने नाम पे करा रखा था, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो नहीं सेल हो पा रही थी, वह सेल होकर के विरासत की संपत्ति से धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी या विरासत की संपत्ति प्राप्त होनी चालू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अष्टमेश शनि जैसे ही आपका प्रबल पोजीशन पे आ जाएगा, वैसे ही जो है आपके जीवन में अपमान की भावना जो आपके अंदर डेवलप हो चुकी थी और जिसके कारण दूसरों से जो तालमेल खराब था, यह नेगेटिविटी धीरे धीरे बाहर निकलना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अष्टम स्थान यह भी स्थान होता है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत प्रयास कर रहे हैं और आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा कोई भी व्यर्थ का केस मुकदमा, अस्थिरताएं, झगड़ों में कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में अगर कोई पार्टनरशिपिंग में व्यापार चल रहा था, उसको लेकर के बहुत ज्यादा लिटिगेशन, परेशानियों की स्थितियां जो चल रही थी, इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी है कि बड़े व्यापार के लिए कोई इन्वेस्टर मिल जाएंगे। सालों से काम कर रहे थे लेकिन कहीं से भी आपके जीवन में जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, तो परिवर्तन भी होगा। या नौकरी छोड़ के आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। अपने जीवन में द्वितीय संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं या द्वितीय संतान के लिए आप कहीं ना तो कहीं प्रयासरत थे, तो उसमें लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रेम से विवाह के योगों के अलावा सीधा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का यह सुख दे देगा। ऐसे भी शनि देखिए जुडिशियल से रिलेटेड, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इसके अलावा शराब से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, गैस पदार्थ से रिलेटेड जो भी व्यक्ति काम करते हैं, आप लोग के लिए तो सीधा फल देगा ही देगा, क्योंकि शनि जो है बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे है। अतः जो व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, आईटी के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में, खास करके सिजेरियन के क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि कहीं ना तो कहीं इन सभी चीजों को बेहतर रिप्रेजेंट करता है।
प्रिय दर्शकों देखिए, जब भी शनि कहीं विराजमान होता है तो अन्य ग्रहों के भांति शनि को 3 दृष्टि प्राप्त हुई है, काफी ग्रहों को तो एक ही दृष्टि प्राप्त होती है। शनि जब भी विराजमान होता है तो अपने स्थान से तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है। तो अगर शनि की मैं बात करूं तो यह तीसरे स्थान से 10वें घर को देखेगा। जब यह तीसरे दृष्टि से 10वें घर को देखेगा, वहां पे मंगल की राशि मेष है, मतलब शनि जो है आपके सीनियर अधिकारियों से, ससुराल पक्ष से या फिर आपके पिता से तालमेल को थोड़ा खराब करने का प्रयास करेगा। तो पूरे 2.5 वर्ष आपको इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। मेरा काम बताना है, फॉलो करना तो आपका काम है, नहीं करेंगे तो फिर परेशानी आपके पास ही आएगी। इसके अलावा क्योंकि शनि 10वें भाव के कारक भी होते हैं, अतः नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन को यह बनाना चालू कर देगा। खास करके पॉलिटिशियन क्षेत्र में, अगर आप बड़े पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आप ऊंचे पद पे है तो और ऊंचे पद पे पहुंचाएगा। राजनयिक क्षेत्र पे भी जो है आपको ये काफी अच्छे पद पे पहुंचाने का प्रयास करेगा। शनि की 7वीं दृष्टि द्वितीय स्थान पे है, जहां पे सिंह राशि, सूर्य की राशि से शनि का तालमेल अच्छा नहीं है। हालांकि द्वितीय स्थान धन का होता है, तो जो व्यक्ति भी 2 नंबर से पैसे कमाते हैं या फिर किसी प्रकार का गलत काम करते हैं, उन लोगों के लिए धन की प्राप्ति कराएगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे लव रिलेशन में या ऐसे रिश्ते में हैं जिससे दूर जाना चाहते थे, तो उससे तो यह दूर जरूर कर देगा, लेकिन पारिवारिक वैचारिक मतभेद भी पैदा कर सकता है, या व्यर्थ का धन का खर्च करा करके जो आपके फिक्स डिपॉजिट पड़े हैं या जो भी संचित धन है उसको खर्च करा सकता है। तो किसी भी कंडीशन में आपको किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में या सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, अपने पैसे को खर्च नहीं करना है। शनि का 5वें स्थान पे 10वीं दृष्टि रहेगा, अतः इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो लाभ मिलेगा, लेकिन शिक्षा में थोड़ा यह बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। खास करके उच्च शिक्षा में, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रथम संतान को लेकर मतभेद या अस्थिरताएं पैदा कर सकता है। आपको इसमें थोड़ी बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी कर्क राशि वाले किसी भी कंडीशन पे। इसके अलावा शनि जो है क्योंकि 5वें स्थान को देखेगा, तो आप अपने जीवन में इस प्रकार की शिक्षाएं जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो, एस्ट्रोलॉजिकल से रिलेटेड हो, जुडिशियल से रिलेटेड हो, इन सभी चीजों में बेहतर सफलता की ओर लेकर के जाएगा। लेकिन क्योंकि शनि धन स्थान को देख रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा धन को बचा करके मेहनत करते तो अचानक बहुत धन की प्राप्ति करवाएगा। यह शनि का परफेक्ट फल है। अब आता हूं शनि की ढैया की तरफ। देखिए, जिस प्रकार से शनि के 7.5 का 3 चरण होता है, उसी प्रकार से शनि की ढैया का भी 3 चरण होता है। शनि शुरुआत में जून तक तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है ही नहीं, इसलिए शनि के ढैया का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। जून से लेकर के थोड़ा सा शनि का प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है जनवरी फरवरी 2024 तक, लेकिन शनि की ढैया का तीसरा चरण लाभकारी होता है। यानी शनि के अंतिम पड़ाव जो रहेगी 2024 में, शनि प्रबल पोजीशन पे रहेगा। इस समय जो जाएगा वह दे भी देगा, इसलिए शनि की ढैया से किसी भी हाल में घबराने की आवश्यकता नहीं है कर्क राशि वाले। अब उपाय की बात जहां तक मैं करूं तो देखिए, मैं आपको सीधी बात करता हूं कि हर शनिवार के दिन जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे अर्पित कीजिएगा। हो सके तो रविवार के दिन जो है जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि परफेक्ट फल की प्राप्ति करना, तो हाथ में एक तांबे का कड़ा जरूर धारण कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही बेहतर कंडीशन पे सब कुछ करना, तो आपको प्रत्येक दिन ओम हनुमते नमः यह हनुमान चालीसा सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। इसके फल को और बेहतर बनाने के लिए अगर आप हो सके तो एक मोती और एक मूंगा अवश्य, जब तक शनि की राशि परिवर्तन है, धारण करके रखें। अरे तो जल और दूध शिवलिंग पे अवश्य अर्पित करें, और सोमवार के दिन किसी से भी दान या कोई भी गिफ्ट ना ले। तो प्रिय कर्क राशि वाले, आज मैंने आपको बताया कि शनि का यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से उपाय हैं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।